अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, छोटी सी टॉक में शामदीद। दोस्तों, FBI ने फाइनेंस बिल 2019 में जो प्रॉपर्टी के टैक्स रेट हैं उनमें कुछ चेंजिंग की है। उससे पहले आप जानते हैं प्रॉपर्टी वैल्यूएशन में इजाफा किया गया था, 18 शहरों से उसका आगाज़ किया गया और अब जो प्रॉपर्टी के उसके मुताबिक टैक्स रेट हैं वो भी जारी कर दिए गए हैं और 1 जुलाई 2019 से उनका इतलाक हो जाएगा। आपने पास चैनल्स पर ये सुना होगा कि प्रॉपर्टी वालों के लिए खुशखबरी के प्रॉपर्टी के टैक्स जो है वो कम कर दिए गए हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, फिर अपने तौर पर डिसाइड कीजिए कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है उनमें कमी वाक़या हुई है या उल्टा उनमें इजाफा हो गया है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला टैक्स है कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन के बारे में आपको बता दूं कि अगर मिसाल के तौर पर आपने 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी, कुछ अर्से बाद आपने वो 12 लाख रुपए की बेच दी, तो जो एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए हैं वो कैपिटल गेन है और उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब जो पुराने रेट थे उनके अकॉर्डिंग आपको पहले साल में सेल के 10% यानी हमारी मिसाल के मुताबिक 20,000 रुपये टैक्स देना पड़ता, दूसरे साल में 7.5% और तीसरे साल में 5%। अगर आप प्रॉपर्टी 3 साल के बाद बेचते तो आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स जो है अदा नहीं करना पड़ता था। अब नए सिस्टम में इनको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। अब जो आपका जो कैपिटल गेन है उस पर परसेंटेज नहीं बल्कि उसको आपकी टैक्सेबल इनकम में शामिल किया जाएगा। आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी, फ्रॉम बिजनेस, जो बाकी इनकम है उसके साथ उसको टैक्स नेट में रखा जाएगा और उस पर जो नॉर्मल टैक्स रेट हैं वो अप्लाई किए जाएंगे। FBR का मौक़िफ़ ये है कि जी वो इक्वल टैक्सेशन करना चाहते हैं हर किस्म की इनकम पे, इसलिए परसेंटेज को जो है वो ख़त्म किया गया है। तो अगर आप पहले साल प्रॉपर्टी बेचेंगे खरीदने के तो आपका जो 2 लाख रुपया कैपिटल गेन है वो सारा का सारा टैक्सेबल इनकम में शामिल किया जाएगा। उसके बाद 1 से 5 साल तक अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उसका जो 75% है कैपिटल गेन का, हमारी मिसाल के मुताबिक 1.5 लाख रुपया, वो टैक्सेबल इनकम में शामिल किया जाएगा। 5 साल के बाद अगर आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो आप पर कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। ये उस सूरत में है जब आपकी प्रॉपर्टी पर किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन हुई हो। दूसरी सूरत में अगर आपका ओपन प्लाट है जिस पर किसी किस्म की कोई तमीर नहीं की गई तो उस सूरत में पहले साल में तो आपको 2 लाख रुपया आपकी टैक्सेबल इनकम में शामिल होगा। दूसरे साल से 10 साल तक आपका 75% यानी 1.5 लाख रुपया आपकी टैक्सेबल इनकम में शामिल किया जाएगा और आप 10 साल के बाद, जी हाँ 10 साल के बाद अगर अपना प्लाट बेचते हैं तो आप पर कोई कैपिटल गेन टैक्स आयद नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं कि पहले 3 साल के बाद बेचते थे तो कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं था। अब प्लाट की सूरत में मोस्टली लोग जो है प्लाट से जो डील करते हैं उसमें 10 साल के अंदर अगर आप प्लाट को बेचेंगे तो जो आपका कैपिटल गेन होगा उसको टैक्सेबल इनकम में शामिल किया जाएगा। अब आप आइडिया कर सकते हैं कि इसमें कैपिटल गेन टैक्स जो है उसकी जो मियाद है उसको बढ़ाया गया है, तो इस हिसाब से आपको टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं जी विद होल्डिंग टैक्स की। पहले ये टैक्स सेलर की बात कर रहे हैं, कैपिटल गेन टैक्स जो है वो सेलर के ऊपर लगता है, इसलिए हम सेलर से ही शुरू करते हैं। सेलर जो है पहले उसको 2% देना पड़ता था अगर वो 3 साल के अंदर प्रॉपर्टी को बेचता था। अब 2% को कम करके 1% कर दिया गया है। मिसाल के तौर पर जो हमारी प्रॉपर्टी है उसमें 2 लाख रुपया 12 लाख रुपए में वो सेल की गई तो उसके अकॉर्ड 1% आपको 12,000 रुपया विद होल्डिंग टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर्टी अब 5 साल के अंदर बेचते हैं, जी हाँ पहले 3 साल थे, अब इनको भी बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया। पहले 3 साल के बाद आप अगर आप प्लाट को या प्रॉपर्टी को बेचते थे तो आप पर कोई टैक्स आयद नहीं होता था। अब अगर आप 5 साल तक बेचेंगे तो आपको विद होल्डिंग टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। जी हाँ, टैक्स का रेट जो है वो कम किया गया है, 2% से 1% कर दिया गया है। अब जो बायर है जो प्रॉपर्टी खरीदता है उसके लिए भी आप देख रहे हैं 2% से 1% किया गया है। लेकिन पहले ये था कि जो 4 मिलियन तक आपकी प्रॉपर्टी थी उस पर विद होल्डिंग टैक्स बायर के लिए नहीं होता था। अगर आप 40 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीदते थे तो फिर आपको 2% जो विद होल्डिंग टैक्स है वो देना पड़ता था। अब टैक्स तो कम कर दिया गया है लेकिन ये 4 मिलियन जो है इसको ख़त्म कर दिया गया है। अब एनी वैल्यू यानी कोई भी प्रॉपर्टी आप किसी भी प्राइस पे खरीदते हैं तो आपको 1% विद होल्डिंग टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। ये हमारी मिसाल में आपने ये 12 लाख का प्लाट बेचा, मैंने आपसे खरीद लिया, 12 लाख का 1% सेम जैसे सेलर को 12,000 रुपया, 12,000 रुपया मुझे भी जो है वो अदा करना पड़ेगा। 1% आप ऐड कर लें। अगर आप अब टोटल टैक्स का हिसाब लगाएं कि जो कैपिटल वैल्यू टैक्स 2%, स्टैम्प ड्यूटी 3%, टोटल 5%, ये प्रोविंशियल टैक्स है बाय द वे जो हम अदा करते हैं। अब उसके साथ 1% विद होल्डिंग टैक्स आप अगर ऐड कर लें तो आपको टोटल 6% जो है वो अदा करना पड़ेगा। इसी मिसाल में अगर 12 लाख रुपए की ये प्रॉपर्टी मैं खरीदता तो जो पुराना सिस्टम था 5% उसके मुताबिक 60,000 रुपये मेरी यानी वो फीस थी, तो मेरी प्रॉपर्टी वो रजिस्टर हो जाती। अब 1% डाल के 6% होने से मुझे 72,000 रुपये
पे करने पड़ेंगे तो मेरी प्रॉपर्टी जो है वो रजिस्टर्ड होगी। अब आप आइडिया कर सकते हैं कि यानी 1% ऐड करने से प्रॉपर्टी टैक्स का जो टोटल रेट है उसमें जो है वो इजाफा हो गया। इस बात में कोई शक नहीं कि जो विद होल्डिंग टैक्स है उसका रेट फेडरल ने वो कम किया है, FBR ने। और जो 40 लाख से ऊपर प्रॉपर्टी खरीदते थे उनको 2% और 5% मिलाकर 7% देना पड़ता था। उनके लिए 6% 1% कम हुआ है, लेकिन जो 40 लाख से कम प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं उनके लिए रेट 5% से बढ़कर 6% हो गया है। उनको यानी अब एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। इस सिलसिले में दोस्तों ये भी वजाहत कर दूं कि जो विद होल्डिंग टैक्स है वो एडवांस टैक्स है। वो यानी आपकी अगर टैक्सेबल इनकम हो, आपके जो बाकी टैक्सेस हैं उनमें वो एडजस्ट हो सकता है। एक किस्म का एडवांस टैक्स है, यानी हुकूमत आपसे पहले वसूल कर लेती है, लेकिन बाद में आपका जो बाकी टैक्सेस हैं उसके साथ इसको क्रेडिट किया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन एनीवे एट द टाइम ऑफ परचेज आपको वो टैक्स जो है वो पे करना होता है। पहले बायर के लिए 40 लाख से कम पे नहीं था, लेकिन अब ये टैक्स जो है वो लाजमी करार दे दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं कि फाइलर नॉन फाइलर की। पहले था कि जी 2% फाइलर के लिए, नॉन फाइलर के लिए 4%, डिफरेंट रेट थे। अब इसमें वो सेल्फ फाइलर और नॉन फाइलर मेंशन ही नहीं किया गया। उसकी वजह यह है कि नॉन फाइलर के ऊपर जो पाबंदी थी प्रॉपर्टी खरीदने की वो तो हटा ली गई है, लेकिन प्रॉपर्टी और इवन गाड़ी खरीदने की सूरत में 45 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो जमा करानी होगी। दूसरे अल्फाज में आपको फाइलर बनना होगा, इसलिए रेट 1% ही रहेगा। क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी नॉन फाइलर हैं, प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो आपको इवेंचुअली आपको फाइलर बनना पड़ेगा और टैक्स तो आप पर 1% ही लगेगा, लेकिन आपको सिस्टम में जो है वो आना पड़ेगा। एक और चीज़ की दोस्तों वजाहत कर दूँ कि यानी अप टू 5 मिलियन, जो 50 लाख तक प्रॉपर्टी आप कैश पर आप खरीद सकते हैं। 50 लाख से ऊपर अगर आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो आप कैश या बेरर चेक के थ्रू उसको बाय नहीं कर सकते। आपको क्रॉस चेक, बैंक ड्राफ्ट या बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन की जाएगी, जिससे पता लगे कि एक बैंक से दूसरे बैंक में जो है वो ट्रांजैक्शन की गई है। अगर आप ऐसा नहीं करते और सिस्टम को पता चल जाता है, हुकूमत के यानी नॉलेज में ये चीज़ आ जाती है, तो जो आपके प्लाट की या प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू होगी उसका 5% जो आप पर पेनल्टी आयद की जाएगी। तो दोस्तों ये किस्सा है, यानी आप आइडिया कर सकते हैं कि भाई प्रॉपर्टी टैक्स में जो खुशखबरी दी जा रही है कि उसमें कमी की गई है। आप देख सकते हैं ओवरऑल अगर आप उसको प्रोविंशियल टैक्स से मिला लें तो आपको टैक्स जो है वो ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अब मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है उसके मुताबिक इस टैक्स में जो है वो स्पेशली जब आपने मार्केट वैल्यू के बराबर FBR की वैल्यू करके रेट लगाना है तो आपको टैक्स में कमी करनी होगी। बायर के लिए आप टोटल 2% कर दें तो मुनासिब है। भले से 1% FBR ले जाए, 1% जो है वो सूबे के हिस्से में आए, लेकिन ये 2% से ज़्यादा किसी सूरत नहीं होना चाहिए। आप बेशक मार्केट वैल्यू पर उसको चार्ज करें, लेकिन 2% अगर रेट हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने ये 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी तो 20,000 रुपये आप पे करें तो आपकी प्रॉपर्टी जो है वो रजिस्टर्ड हो जाए। दूसरी तरफ जो बलाई कानून ट्रांजैक्शंस हैं, इकरारनामा और इस तरह, उन पर फुल फोर पाबंदी लगनी चाहिए। उनको पाबंद करना चाहिए कि ट्रांजैक्शन जो है वो सिस्टम में रिकॉर्ड हो, गैर कानूनी तौर पर कोई ट्रांजैक्शन जो है वो ना की जाए। इसी तरह जो सेलर है उस पर कैपिटल गेन टैक्स है, जो विद होल्डिंग टैक्स है, उनको जो है वो ख़त्म किया कर देना चाहिए। जो 3 साल 5 साल 10 साल की पाबंदियाँ हैं ये नहीं होनी चाहिए। विद होल्डिंग टैक्स सेलर पर बिल्कुल ना लगाया जाए। ये सेलर की मर्जी, वो प्लाट खरीदे 1 साल बाद भेजिए, 2 साल बाद भेजिए। भाई कारोबार करना है तो आप तो किसी वक्त भी प्लाट बेच सकते हैं, आपको कोई ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये पाबंदी जो है कि वक़्त की, ये नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक बात है कैपिटल गेन टैक्स की, वो उस बात तक ठीक है कि जो कैपिटल गेन आपका जो होता है, जैसे मिसाल के तौर पर 2 लाख रुपए इजाफा हुआ, वो कैपिटल गेन है उसको टैक्सेबल इनकम में शामिल किया जाए या उस पर कुछ परसेंटेज लगाई जाए। उस वक्त जब आप उसको री इन्वेस्ट ना करें, जो सेलर है उसको पाबंद किया जाए कि जब वो प्रॉपर्टी बेचता है तो टैक्स ईयर के अंदर अंदर अगर वो दोबारा उसको इन्वेस्ट कर देता है, री इन्वेस्ट करता है, तो उस पर किसी किस्म की जो टैक्सेशन है वो आयद नहीं की जाएगी। अगर वो इन्वेस्ट नहीं करता तो उस सूरत में उस पर कैपिटल गेन जो है टैक्स वो आयद किया जाए। अदरवाइज अगर वो री इन्वेस्ट कर देता है तो उस पर किसी किस्म का टैक्स लगाने की नहीं ज़रूरत नहीं। दोस्तों ये किस्सा है सारा, आप देख सकते हैं कि यानी टैक्सेस में इजाफा किया गया है। अगर आप टैक्स के रेट में कमी करेंगे प्रोविंशियल और फेडरल मिलाकर, तो ट्रांजैक्शंस, ये कारोबार इस तरह चल सकता है। नहीं तो रियल स्टेट सेक्टर पहले ही ऑलरेडी यानी सफ़र कर रहा है। इस किस्म की मज़ीद पाबंदियाँ उसके लिए कुछ अच्छा साबित नहीं होंगी। अगेन ये मेरी ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन टैक्स रेट बढ़ने से और ये पाबंदियाँ लगाने से जो है इसके ऊपर कोई अच्छा असर नहीं पड़ने वाला। दोस्तों इस सिलसिले में अगर आपकी कोई ओपिनियन हो तो कमेंट सेक्शन उसके लिए हाज़िर है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का वो सारा ख्याल रखिएगा।
अस्सलाम वालेकुम।